नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं यमुना नगरी पर यमुना किनारे हम खड़े हैं और सर्दी का माहौल है और चुनाव का भी माहौल है, तो गर्मी एक अलग तरह की बनी हुई है। लेकिन इस टाइम हाड़ कपाती हुई सर्दी है और यहाँ अलाव जला हुआ है और इस अलाव के सहारे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे पूछेंगे, एनजीटी का कहना है कि इस तरह की लकड़ी नहीं जलनी चाहिए। एनजीटी का जो आदेश है ब्रज में, क्योंकि इस लकड़ी के जो धुआं है इससे ताजमहल गंदा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। आदमी मर जाए मंजूर है, लेकिन इससे ताजमहल काला नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या कहेंगे महाराज? आदमी इससे जिएगा कि मरेगा? बताओ, ठंड में मर जाएगा ना आदमी। ठंड नहीं तो एनजीटी का कहना है कि इसे जलाओगे तो ताजमहल काला पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा ताजमहल, कभी पहला पला कभी ताजमहल। ये कलयुग में पड़ जाएगा। राम मंदिर बनने आया भगवान का। योगी राज एक चीज बताओ, आप अलाव जला के बैठे हो, नगर पालिका की तरफ से हीटर जलाए गए हैं गैस वाले, कोई सुविधा ऐसी है इस यमुना किनारे पर? नहीं है ऐसी सुविधा, कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या कहोगे आप नगर पालिका के लिए? क्या कहोगे? नगर पालिका को यही कहेंगे, वो गरीबों के लिए ये खड़ा है थोड़ा बहुत, जो तापे अपने। हाँ, कैसा भी समझ लो। तो आप ये यमुना किनारे ही पड़े रहते हो? नहीं नहीं, हम तो यमुना किनारे के, हम तो भोलेनाथ हैं। यहाँ आते हैं, भांग छान झूम कर चलते हैं। आप क्या कहोगे जी? दर्शन करने आते हैं यमुना जी के। हम क्या कहेंगे? सरकार नगर पालिका ने इस टाइम अलाव रोडों पे तो लगा दिए, चौराहे पे, लेकिन यमुना किनारे यहाँ दर्शनार्थी नहाने आते हैं, आचमन करने आते हैं, इनके लिए भी होने चाहिए थे ना? होने चाहिए, सरकार होने चाहिए इनके लिए। तो नहाने में परेशानी होती है जी। जो भी यात्री बाहर से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको ठंड में परेशानी होती है। उनको जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर निगम को करनी चाहिए। तो यहाँ बहुत परेशानी। पहले मैं बैठ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ देहाती ठप्पे में, ठीक है साहब। अब जो बता दो, पहले कछु साल पहले न तो एनजीटी तो कोई फर्क हो, तो न कछु खूब ऐसी लकड़ी है गट्टा जड़ता ही, और जो जड़ता ही काय काज है मालूम है? पशु ने काज बहुत तालाब जलता ही, न तो आदमी ने काज न पशु ने काज। का कहोगे? हाँ जी, अब नहीं जलते हैं इस बार। तो इस वक्त तो पशु भी परेशान है, आदमी भी परेशान है। लकड़ी का कोई इंतजाम नहीं है। ये तो हम लोग अपना पर्सनल लाते हैं, जलाते हैं। पहली बार मथुरा नगरी में नगर निगम बना है नगर पालिका से। हाँ। मेयर साहब हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, और मथुरा नगरी में भी कब्जा एक ही पार्टी का है। एक ही पार्टी का है, भारतीय उसके बाद तो कुछ अच्छा होना चाहिए था ना? हाँ, होना चाहिए था। ये तो धर्म के लिए, जनता के लिए मरने मिटने वाले कहे जाते हैं। फिर अच्छा काम हो तो रहा है, हो तो हर सुविधा को खा रही है। हर सुविधा। हाँ जी, आप आओ, आप बड़ा आप क्या खा? अच्छा काम क्या होगा? जो जनता को सुविधा मिलती थी उसको सपत्ते खा गए। क्या क्या सुविधाओं को खा गए? नगर पालिका हर चौराहे पे लकड़ियों के गट्ठा लगवाती थी, जिससे कि दिन में तो इंसान उसका सुविधा लेता था, रात में जो राख बचती थी गर्म, उससे पशु पक्षी जो बेचारे ठंड में ठिठुरते थे, वो जानवर उसको सुविधा लेते थे। आज उसको महापालिका बनने से उसको भी खा गए। वो जनता को तो छोड़ो, जीव जंतु को भी खत्म कर दिया उन लोगों ने। ऐसी महापालिका किस काम की, जो कि विनाश करने पे बैठी हुई है। तो जो कह रहे हैं, हम तो विकास पे विकास कर रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उनमें विकास अपने घर का कर रहे होंगे, अपने परिवार का कर रहे होंगे। जनता का इससे कोई विकास नहीं है। ये है जनता, सब जानती है महोदय, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये गाना है और ये जनता है, सब जानती है। 4 साल हो गए महोदय अब आपको। अब जनता से कोई चीज छुपी नहीं है, और 2022 का चुनाव भी है, 5 साल इसे हो गए। हाँ जी। एनजीटी कहती है कि धुआं से प्रदूषण होता है जी। प्रदूषण जिस चीज से हो गया उस चीज पे एनजीटी क्यों नहीं कर रही कंट्रोल? किस चीज से? प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है मोटरसाइकिल, गाड़ी और पेट्रोल डीजलों से, इनसे वाहनों से। ये तो हमारा, इनको बंद क्यों नहीं करती है? इससे तो जो प्रदूषण है उसको दूर करती है, आंखों को साफ करती है। ये आंखों में जो चश्मा बच्चा लगाता है, आज यदि धुएं के सहारे पहले रोटी बनती थी, धुआं होता था, आंखों का मंजन होता था। आज चश्मा क्यों पहने हुए हैं? क्यों कि जो आधुनिक चीज है, जो तत्व की चीज है, हमारे फायदे की चीज है जनता के लिए, वो तुमने खत्म कर दिया, जिससे प्रदूषण हो या उस चीज को बढ़ावा दे रही हो। क्यों
कि उसमें उनके घर का लाभ है, उनको बाबूजी कौन कहेगा गाड़ी में बैठने से, इसलिए वो उन चीज़ों को सुविधा देते हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ये है जनता महोदय, जनता। और 4 साल नगर पालिका मथुरा को हो गए। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे देश में सिर्फ वाहवाही और अखबारों में फोटो छपवाना, एक हीटर लगाएंगे और ऐसे प्रस्तुत करेंगे जैसे इन्होंने जनता के लिए जाने क्या कर दिया। और आज देखिए ये यमुना किनारा, यहाँ लाखों भक्त डेली नहाने, स्नान करने, आचमन करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी अलाव का कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों ने स्वयं अपनी तरफ से लकड़ी की व्यवस्था करके ये अलाव जला रखे हैं, न यहाँ हीटर की व्यवस्था है। अगर एनजीटी के आदेशों की कहीं अवहेलना होती है तो क्यों नहीं नगर पालिका यहाँ पर हीटर लगवा रही? सिर्फ एक हीटर इस पूरे इलाके में नहीं लगाया, ऐसी जगह पे हीटर लगा दिए जहाँ उस हीटर का कोई उपयोग नहीं है। उसका बेनिफिट वो नगर पालिका के अधिकारी और नगर पालिका के कर्मचारी उठा रहे हैं, उन गैस के सिलेंडरों को बेक करके, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ दिखाना साफ सिलेंडर खत्म हो गया, एक दिन में एक जगह पर सिलेंडर खत्म हो गया, उस सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग हो रही है। ये है असलियत, क्योंकि यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ जल जाएगा, यहाँ पैसे नहीं कम पाएंगे, इसलिए यहाँ हीटर नहीं लगाए जा रहे। और ये जनता ठुठुर रही है हाड़ कपाती सर्दी में, इसलिए ये आग जला रही है। और इस आग से एनजीटी के आदेशों की अवहेलना हो रही है। और अवहेलना एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, इतना सार्वजनिक व्यक्ति खड़ा हो गए। ये दूसरा, आधुनिकता में जितना हम खोते जा रहे हैं उतनी ब्रज की संस्कृति भी खोती जा रही है। और ब्रज संस्कृति को खोने में ब्रज के ही लोगों का हाथ है। अब देखते हैं 2022 में ब्रज बच जाते हैं या चुनाव जिताते हैं। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।